अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको ऑल इंडिया सिलेंडर संकट के दावे वाली वीडियो फाइल दिखाते हैं। इसकी तस्वीरें अलग अलग तरह के दावे, इसकी तस्वीरें और अलग अलग तरह के दावे आपने भी देखे और सुने होंगे, लेकिन सच क्या है? क्या वाकई सिलेंडर वाला डर अब घर घर में पहुंच रहा है? आखिर भारत में गैस संकट वाला तनाव क्यों है? सिलेंडर की कमी वाली खबरें किसी एक राज्य या एक शहर से नहीं, बल्कि देश के तमाम राज्यों से आ रही है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, पंजाब, राजस्थान तक एलपीजी वाला पैनिक बटन दब गया है। लोग सिलेंडर के लिए रात 3 बजे से लाइन में लग रहे हैं। कहीं 10-10 दिन पहले सिलेंडर की बुकिंग हो गई थी, लेकिन अभी तक लोगों को सिलेंडर नहीं मिला है। कहीं ब्लैक में सिलेंडर बिक रहा है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में जैसी तस्वीरें हैं वैसा संकट है? क्या ये सिलेंडर क्राइसिस जमाखोरों के लिए आपदा में अवसर बन सकती है? सरकार इससे कैसे निपट रही है? इन सारी चीजों का जवाब मिलेगा, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, पहले वो देखिए। मुंबई में सिलेंडर संकट के बीच अचानक इंडक्शन खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। दिल्ली में भी इंडक्शन की बिक्री 500% तक बढ़ गई है। चंडीगढ़ में बुकिंग के बाद भी लोग सिलेंडर पाने के लिए तरस रहे हैं। पटना से भोपाल तक गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सिलेंडर के इंतजार में लोग रात रात भर से खड़े हैं। दावा है जयपुर के गांव में तो अब उज्ज्वला योजना के सिलेंडर भी नहीं पहुंच रहे हैं। लखनऊ के लोग बता रहे हैं कि 2-3 मार्च को बुकिंग कर दी गई थी, लेकिन अब तक सिलेंडर के लिए सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है। खबर है कि नागपुर के कई होटलों में गैस खत्म हो गई है और अब वो लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बना रहे हैं। जबलपुर में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक के बाद होटलों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। इसके अलावा यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस सुरक्षा के बीच लोगों को सिलेंडर बांटे गए, क्योंकि शादियों का सीजन भी है। इसीलिए केटरर्स का दावा है कि हालात इमरजेंसी है जैसे हैं। सुबह सुबह अपने कामों को छोड़ करके देखेंगे, ये पूरी लाइन देखिए, लंबी लाइन जहां तक आप नजर देखेंगे। काम छोड़ करके सुबह सुबह लाइन में इस वजह से लगे हुए हैं ताकि इन लोगों को गैस मिल सके। इनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। तो सुबह से खड़े हुए हैं 6 बजे से। यहाँ पे स्थिति इतनी नजर आती है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी जहाँ पे आज के टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, इनोवेशंस चल रही हैं, लोग डिपेंडेंसी खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा है और सब्स्टिट्यूट कोई है ही नहीं। इस समय हम मौजूद हैं पंचमपुरी वाला 178 साल पुराना ये होटल है दक्षिण मुंबई का। यहाँ पर जो गैस ना होने के कारण, देखिए शुरुआत में ही नो गैस सप्लाई का बोर्ड यहाँ पर लगा है। सॉरी, नॉट ऑल मेनू आइटम्स अवेलेबल, गैस पुरवठा बंद है, यानी गैस सप्लाई बंद है, इसका बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। इसलिए ये है कि हम लोग ऐसे काम चला रहे हैं। हमारा कोई दोस्त लोग का होटल है, उसको 6 सिलेंडर लगता है, उसके बाद 1 सिलेंडर तो उसके यहाँ से ले लिया, किसी के पास आधा मिला, ऐसे काम चला रहा है। हमारा 79 मेनू है, उसमें से खाली 2 ही चला रहे हैं। 2 दिन 3 दिन में 1 या 2 इंडक्शन बिकते थे, आज वो दिन में 6 से 7 या उससे भी ज़्यादा इंडक्शन की डिमांड हो गई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर भी एलपीजी की कमी का दावा करते हुए नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया गया, जिसमें लिखा था एलपीजी सिलेंडर ना होने की वजह से कैंटीन में मेन कोर्स नहीं मिलेगा और एलपीजी सप्लाई कब ठीक होगी यह भी पता नहीं है। भोपाल, जबलपुर, हैदराबाद में भी हालात ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। दावा है कि एलपीजी की भारी कमी हो गई है। लोगों में टेंशन है कि रसोई कैसे चलेगी। कुछ ने विकल्प तलाश लिया है, कुछ अब भी परेशान है। रमज़ान के आखिरी अयाम में बहुत सारा कस्टमर था, क्योंकि इफ्तार पार्टी चलते, घरों में इफ्तार पार्टी होती है, मस्जिदों में, और सारे होटल्स वाले बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान है। और रमज़ान की हद तक 24 आवर्स होटल्स खुले रहते, रिक्वायरमेंट भी एकदम बढ़ जाता। रमज़ान में खाने वाले कंज्यूमर भी बढ़ जाते। इसमें एक नया इश्यू हो गया, हम जितने पैसे देना चाह रहे हैं हम पैसे देने को तैयार हैं, मगर गैस की सप्लाई नहीं हो रही हमारे पास। नागपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर का वितरण आज से बंद हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत से होटल्स में चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक तो हम लोगों को सिलेंडर मिल रहे थे, लेकिन आज कंपनियों ने बोल दिया कि नहीं सिलेंडर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने पर्यायी व्यवस्था अपने चूल्हे की व्यवस्था करके अपना धंधा चला रहे। तो मेरे नंबर 10 तारीख को बुक है 10 फरवरी का, आज 1 महीना होता है, वो मना कर रहा है कि नहीं देंगे, ओटीपी नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि 1 महीने के बाद में टंकी मिलेगी बोले आपको, और अभी रमज़ान का महीना है, हम लोग क्या परेशान होंगे सर? अभी घर में सिलेंडर है? सिलेंडर नहीं है हमारे घर में।
कैसे चल रहा है? अब क्या करें, चूल्हा जलाना पड़ेगा। चूल्हा जलाए तो नगर निगम आके खड़ी हो जाएगी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है। 3 दिन से खाना नहीं बन रहा, दूसरे के घर से ले जाके मैं गैस से खाना बनवा रहा हूँ। घबरा नहीं गए हैं, जैसे कि इसमें फाउंडेशन हो गया है कि हम नंबर लगाएंगे, उसके 21 दिन के बाद 25 मिलेगा। 25 दिन में मान लीजिए जिसकी थोड़ी सी खपत ज़्यादा है वो आदमी क्या करेगा। गैस के अलावा यहाँ तो और कोई उपाय है नहीं, लकड़ी और कोयला पे खाना तो बन सकता नहीं है। सिलेंडर संकट के बीच दावों के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने एलपीजी की कमी से निपटने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। देश भर में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू किया है और प्राथमिकता तय कर दी गई है। गैस पहले किसे मिलेगी। इसके अलावा घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद होगी। गैस की जमाखोरी रोकने के लिए ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ओटीपी के डिलीवरी एजेंट आपको गैस सिलेंडर डिलीवर नहीं करेगा। और सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश भी दिया है। आज पीएम मोदी ने भी कहा कि पश्चिम एशिया में जंग का संकट बढ़ा है। लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। पीएम ने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया है। गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। एलपीजी की कमी की आशंका को लेकर आज आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने भी एक निर्देश जारी कर दिया है। यह निर्देश पश्चिमी क्षेत्र में के सभी रेलवे स्टेशन और यूनिट के लिए है। इसमें बताया गया है कि सभी यूनिट खाने के लिए माइक्रोवेव और इंडक्शन जैसे दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल करें। सामान्य खाने के साथ साथ रेडी टू ईट फूड का पर्याप्त स्टॉक अपने पास रखें, जिससे यात्रियों को दिक्कत ना हो। अगर यूनिट में एलपीजी का किसी भी तरह का संकट हो तो तुरंत इसकी जानकारी पश्चिम जोन कंट्रोल को दी जाए। आईआरसीटीसी का फोकस है कि किसी भी स्थिति में यात्रियों को खाना मिलता रहे। यानी सिलेंडर संकट से निपटने के लिए सरकार ने संस्थान तक अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग संस्थान। लेकिन विपक्ष इस पूरी क्राइसिस के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। आज संसद में भी इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। कितना बर्दाश्त करेगी जनता, कितना इन 10 सालों में अगर आप देखें, चाहे हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी। और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से होटल बंद कर दिया, सारे इसको रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया। ये कब तक चलेगा? थोड़े दिन के बाद डोमेस्टिक भी बंद करना पड़ेगा। कुछ प्लान है भारत प्रधानमंत्री जी के पास, देश के सामने प्लान रखे हैं कि आने वाले समय, बस रोज खड़े होकर सरकार कह देती है कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अरे कमी नहीं है तो ये सारे होटल ऐसे ही बंद हो रहे हैं। युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्होंने नेतानियों को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। डोंट सप्लाई एनी एलपीजी गैस सिलेंडर्स फॉर कमर्शियल पर्पस। दिस इंस्ट्रक्शन हैज बीन गिवन। सिचुएशन इज वेरी वर्सनिंग, डे बाय डे सिचुएशन वर्सनिंग। गवर्नमेंट इज कंप्लीटली लाइंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे पास सक्षम भंडार है, तो इसलिए फिलहाल कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये समझिए कि आखिर देश में एलपीजी का पैनिक बटन क्यों दब गया है। इस संकट के लिए भारत कितना तैयार है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। देखिए, आपको बताना जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत की 66% एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई देशों से खरीदता है,
जो इस वक्त युद्ध की आग में जल रहे हैं। इसके अलावा भारत 50% एलपीजी, एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर, यूएई और अमेरिका जैसे देशों से लेता है। देश में मौजूदा वक्त में 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता हैं। अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में 31.3 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी की खपत हुई। इसमें से 87% एलपीजी का इस्तेमाल घरों में होता था, जबकि 13% का इस्तेमाल कमर्शियल होता था। और एक सबसे जरूरी बात, भारत में जितनी भी एलपीजी का आयात होता है उसमें से 85 to 90% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आता है, जिसे ईरान ने बंद कर दिया है थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि भारत सरकार बार बार यह स्पष्ट कर रही है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। फिर भी युद्ध वाले टेंशन के बीच भारत में गैस तेल की क्राइसिस वाला पैनिक बटन दब गया है। इस पैनिक के बीच अब इलेक्ट्रिकल दुकानों पर इंडक्शन की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। खबर ये है कि लोग ऐसे ट्रेडिशनल जो चूल्हे हैं इनसे अलग हटकर इंडक्शन चूल्हों की तरफ जा रहे हैं, ताकि अगर ऐसे हालात पैदा हों तो उसका सामना किया जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियागंज की एक ऐसी शॉप के अंदर जहाँ पर खबर मिली है कि जो लोग हैं वो इंडक्शन की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। घर में खत्म हो चुका गैस या खत्म ना हो इसलिए, बट खत्म ना हो इसलिए उसको अल्टरनेट ये रखा है कि एटलीस्ट इंडक्शन ले ले तो कल प्रॉब्लम ना हो। ये पहले से विचार था या अभी हालातों के बीच में आपने तय किया? हाँ, ये जो इशू क्रिएट हुआ है उसी कंडीशन में लिया गया है। देख रहा हूँ इंडक्शन बहुत सारे रखे हुए हैं, क्या डिमांड सही में बढ़ी है? सर ऑलमोस्ट 500%, 500%। हाँ जी सर, मतलब दिन में अगर एक बिकता था तो आज हमने अभी सुबह से लेकर अब तक 40 पीस बेच चुके हैं। और ये हालत कब से पैदा हुए हैं सर? आज ही हुए हैं सर, आज ही पानी सेलिंग शुरू हुई है। मतलब आदमी भूल गया मुझे एसी लेना है, मैं भूल गया मुझे फ्रिज चाहिए, सब इंफ्रारेड और इंडक्शन, यही कस्टमर है। पूरे दिन में जहाँ पर